मंदिर से ज़्यादा अस्पताल के लिए दान करेंगे। अस्पताल आज ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की ज़िंदगी बचाने का। महागठबंधन निश्चित रूप से रिप्लेस करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार से और भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग उबे हुए हैं। लोकतंत्र में नेता लोग खुद ढूंढते हैं, नेता लोग बनाते हैं, नेता अपने नहीं बनता है। तो इस बार यहाँ के लोग मन बना लिए हैं और देखिएगा चुनाव के बाद कि नीतीश जी की विदाई तय है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। अभी मेरे साथ हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभियान समिति के चेयरमैन डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, राज्यसभा के सांसद। और देश का जो माहौल है और बिहार का जो माहौल है, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह से तीखे सवाल करेंगे। आपका स्वागत है लाइव सिटीज में। धन्यवाद। अखिलेश जी, देश कोरोना से लड़ रहा है, बिहार में चुनाव है और इस बीच राम मंदिर का निर्माण भी शुरू होने जा रहा है। कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि मंदिर वहीं बनाने जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, मंदिर मस्जिद ये सब आस्था का प्रतीक है और मंदिर बनना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर निर्माण होने जा रहा है। लेकिन आज जो स्थिति है, आस्था से भी बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है लोगों की जिंदगी। आज जिस समय मंदिर निर्माण और मंदिर का जो बड़ा ये बन रहा है, वो समय नहीं है। वो समय है लोगों का जिंदगी बचाने का, कोरोना महामारी से लड़ने का। तो प्राथमिकता अभी किसी भी सरकार की होनी चाहिए, खास करके जनतंत्र में, जमहूरियत में, जहाँ भी सरकारें हैं दुनिया भर में, कोरोना महामारी से लड़ने की। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए था, लेकिन जो अभी समय की मांग है, इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अस्पतालों के निर्माण पर और कोरोना से लड़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली, यही बात कोई भी सेंसिबल आदमी बोलेगा और कोई सेंसिबल पार्टी। लोगों की चिंता ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोग बचेंगे उन्हीं का तो आस्था है। अच्छा, क्या आपको अखिलेश जी लगता है बिहार चुनाव को देखते हुए ये मंदिर निर्माण की प्रक्रिया अभी तेजी से शुरू की गई है और कहा जा रहा है कि घर घर से ईंट ले जाया जाएगा मंदिर निर्माण के लिए? घर घर से ईंट जाए, कहीं भी कोई मंदिर बने, तो मैं पहले ही कहा कि आस्था का प्रतीक है। लेकिन अभी ईंट से ज्यादा ईंट अगर लगे अस्पताल बनाने में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, तो वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो प्राथमिकता सूची में होना चाहिए। चलिए, आप कह रहे हैं मंदिर भी बनना चाहिए, अस्पताल भी बनना चाहिए। मंदिर निर्माण के लिए अखिलेश सिंह कितनी ईंटें देंगे या कितना रुपया, चूंकि कहा जा रहा है कि दान से ही बनेगा, और अस्पताल बनाने के लिए आप कितनी ईंटें देंगे और कितना दान करेंगे? मंदिर के लिए भी दान करेंगे, लेकिन मंदिर से ज्यादा अस्पताल के लिए दान करेंगे। अस्पताल आज ज्यादा जरूरत है लोगों की जिंदगी बचाने का। सबसे बड़ा जरिया वही हो सकता है। अभी कोई भी सेंसिबल आदमी अस्पताल खोले जाने का ज्यादा स्वागत करेगा, ज्यादा उसमें पैसा देगा और ज्यादा प्राथमिकता देगा। मतलब अखिलेश सिंह अभी मंदिर से ज्यादा अस्पताल के लिए दान करने को तैयार है? निश्चित रूप से। अब आते हैं बिहार पर। अखिलेश जी, कहा यह जा रहा है कि बिहार की हाल जो आप देख रहे हैं, बिहार का जो हाल है कोरोना को लेकर, कि सरकार फेल होती दिख रही है। विपक्ष भी आरोप कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार यह मानने को तैयार नहीं है। आप तो सही सलामत है, क्या लग रहा है, बिहार ठीक है कि नहीं है? आप तो सही सलामत है। हर तीसरे घर में लोग कोरोना पीड़ित हो रहे हैं। अभी उत्तम सिंह जी हम लोग के मित्र थे, कल कलवित हो गए। उसके पहले बिंदी यादव यहीं बगल के अस्पताल में, समस्तीपुर के सिविल सर्जन। और कम से कम मेरे यहाँ बैठने वाले जो सोशल पॉलिटिकल लाइफ में रहने वाले हैं, 15 से 20 लोग जिनसे रोज मुलाकात होती थी, वो कोरोना पीड़ित हो गए। तो ऐसी स्थिति है बिहार की। और मैंने आप ही के चैनल पर कुछ दिन पहले कहा था कि इससे थोड़ा पॉपुलेशन में छोटा ही राज्य है तमिलनाडु, वहाँ 20 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो चुका है। दिल्ली? और दिल्ली तो बहुत छोटा है, मैं इसी के लगभग। महाराष्ट्र इसी पॉपुलेशन का राज्य है, वहाँ हम लोगों से 4 गुना ज्यादा टेस्टिंग हुआ है, 17 लाख के करीब पहुँच रहा है। कर्नाटक हम लोगों से छोटा राज्य है, वहाँ 10 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो चुका है। दिल्ली जिसका जिक्र आपने कहा, वो तो एक शहर है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ का पॉपुलेशन है, वहाँ भी 9 लाख के लगभग उसका टेस्टिंग हो रहा है और हम लोग 4 लाख नहीं पहुँचे। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार टेस्टिंग नहीं कराना चाहते हैं ताकि यह दिखाई न पड़े कि बिहार में महामारी इतनी है, रोग इतना है, चुनाव समय पर करा लें? ये
मैं नहीं कह सकता किस राजनीतिक डिजाइन के तहत वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो शासन करने की इच्छा शक्ति खो चुके हैं। पिछली बार आप भी इसी शहर के रहने वाले हैं, जिस तरह से बरसात के पानी में पूरा पटना शहर डूब गया, कई मोहल्ले डूब गए, उस समय भी नीतीश जी हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए थे। इस बार भी सारे मुख्यमंत्री लड़ते हुए दिख रहे हैं कोरोना से। कोई न कोई कहीं वार्ड में दिख जाते हैं, कहीं दिख जाते हैं, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, हम भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी, योगी जी भी दिखते हैं, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री सब दिखते हैं, लेकिन नीतीश जी तो कहीं नहीं दिखे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार शासन करने में सक्षम नहीं रह गए, ऐसा लगता है। सुशील कुमार मोदी की बात भी होती है, लेकिन सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार का जो तेवर है, जो तल्ख है, उससे तो लगता है कि बिहार में कोई मुद्दे ही नहीं है। बिहार में सिर्फ मुद्दा है लालू राबड़ी का 15 साल का शासनकाल, और उसी के बूते हुए फिर से बिहार को जीत लेंगे। क्या आपको लगता है ऐसा संभव होगा? अब संभव नहीं है, ये बहुत हो चुका। अब वो शासन लोगों का रोजगार छीन रहा है, लोगों को न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के यहाँ को नहीं मिल रहा है, डिस्ट्रेस सेल को बातें हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई बंद चीनी मिल जो हमेशा भाषण होता था नीतीश जी का, मोदी जी का, जब कभी नॉर्थ बिहार जाते थे कि बंद चीनी मिलों की चिमनियों से धुआं निकलेगा अगर आप हमको शासन का अधिकार देते हैं। तो अब तो 15 साल हो गया, और कांग्रेस के हुकूमत में पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो यही बिहार 27% चीनी पैदा करता था, वो अब नीतीश जी के सो कॉल्ड विकसित बिहार में 2% भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, तो वो क्यों नहीं लगा? ये आधार बनेगा, मतलब इंडस्ट्री आधार बनेगा, बेरोजगारी आधार बनेगा, पढ़ाई लिखाई। बिहार जाना जाता था शिक्षा के लिए, लेकिन आज शिक्षा की क्या स्थिति है? अस्पताल कभी यही PMCH में स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ आके ऑपरेशन कराते थे, और आज यहाँ के लोग बाहर की तरफ देखते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे, आपके जमाने में अस्पतालों में कुत्ता और बिल्ली सोया करता था, और हमने ये सारा सुधार दिया। चरवाहा विद्यालय जब खुला था तो नीतीश जी लालू जी के साथ थे जी। अच्छा, और उस समय चरवाहा विद्यालय के पक्ष में भाषण करते थे यही नीतीश जी। क्या चरवाहा विद्यालय और ये सब बात कर रहे हैं? लेकिन चरवाहा विद्यालय खुले नहीं खुले, अस्पताल तो खुलना चाहिए, विश्वविद्यालय में तो पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, वहाँ तो टीचर्स का व्यवस्था रहना चाहिए, उसकी बात करना चाहिए ना। एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि अब देश के बड़े मीडिया के जो टाइकून्स हैं वो भी कहने लगे हैं कि जब बिहार के लोगों से हम बात करते हैं और ये 3 मिनटों की बात करते हैं, तो वो 2 मिनट 50 सेकंड तो नीतीश कुमार में इफ बट निकालते हैं। जो आप कहने जैसा कह रहे हैं कि वो शासन करने में अब उतने सक्षम नहीं रहे हैं, लोग नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन आखिरी 10 सेकंड में कहते हैं कि बिहार में विकल्प ही नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार हैं। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में विकल्प है ही नहीं, इसलिए फिर से नीतीश कुमार है? मतलब ऐसा कहना तो लोकतंत्र का मजाक उड़ाना होगा ना। लोकतंत्र में नेता लोग खुद ढूंढते हैं, नेता लोग बनाते हैं, नेता अपने नहीं बनता है। तो इस बार यहाँ के लोग मन बना लिए हैं, और देखिएगा चुनाव के बाद कि नीतीश जी की विदाई तय है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। तो क्या बिहार की जनता लालू यादव को फिर से सुनने को तैयार है और चुनने को तैयार है, ये अखिलेश सिंह मानते हैं? मैं पहले भी कहा हूँ, नीतीश जी आज भी जितना भी उनका 15 साल का शासन हो जाए, बट लालू जी का जो जनाधार है वो तो नीतीश जी को नहीं है। अच्छा, लालू जी का जनाधार? जी हाँ, लालू जी बड़े जनाधार वाले नेता हैं आज भी। अच्छा, इसमें कहाँ कोई दो राय हो सकता है। लालू जी अगर चुनाव में रहेंगे तो महागठबंधन को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। लेकिन लालू जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो भूमिहार ब्राह्मण सवर्ण विरोधी हैं। अखिलेश सिंह खुद सवर्ण हैं। क्या आपको विश्वास लगता है कि लालू यादव जो उनके बारे में बातें कही जाती है, वो इस मिथक को तोड़कर महागठबंधन में भूमिहार ब्राह्मण सबों को एडजस्ट करेंगे? इस बार कहा जा रहा है कि A to Z पार्टी है। महागठबंधन केवल राजद नहीं है, सभी पार्टी मिलकर, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, और कभी भी कोई एक जाति के आधार पर, एक धर्म के आधार पर राजनीति नहीं हो सकती, सरकार नहीं बन सकती, सरकार नहीं हट सकती। सभी लोग जब मिलते हैं और रियल इश्यूज की तरफ देखते हैं, उसके आधार पर जनता फैसला करती है। अच्छा, और इस बार वही होगा। तो मतलब लालू यादव भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उसमें अगड़ा पिछड़ा बड़ा छोटा ये सब कोई नहीं रहेगा। बिहार के इश्यूज को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे और उस आधार पर चुनाव। तो अखिलेश जी, जो चेहरा दिखाई पड़ रहा है, यदि हम विकल्प की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को लालू यादव के बूते, अखिलेश सिंह के बूते और भी जो महागठबंधन पार्टियां हैं,
क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को रिप्लेस कर पाएंगे, इतना दम है? महागठबंधन निश्चित रूप से रिप्लेस करेगी जी। क्योंकि नीतीश कुमार से और भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग उबे हुए हैं जी। केवल कोरोना महामारी नहीं जी। बाकी भी जो स्थिति है बाढ़ का, जो स्थिति है बेरोजगारी का, जो स्थिति है महंगाई का, जो स्थिति है किसानों के बदहाली का, उसके आधार पर लोगों ने मन बनाया है इस सरकार को बदलने। नहीं, आप करें महागठबंधन, मैं साफ साफ जानना चाहता हूं तेजस्वी यादव कितने कैपेबल हैं नीतीश कुमार को चुनौती देने में? नेता प्रतिपक्ष के रूप में जी। सफल रहे हैं और जो जनता के सवाल पूछते हैं तेजस्वी जी, उसका जवाब तो सरकार के पास नहीं है, सरकार नहीं दे पा रही है, ये भी सच्चाई है। बाकी ये फैसला कोई मुझको नहीं करना है। ऐसे भी कांग्रेस में इस तरह के जो फैसले हैं अलायंस का, लीडरशिप का, वो आला कमान तय करती है। तो इसका निश्चित उत्तर जो आप हमसे जानना चाह रहे हैं वो शायद मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, इसका निश्चित उत्तर आपको अगले 2 सप्ताह में मिल जाएगा। इधर कब आप जा रहे हैं लालू जी से मिलने? लालू जी से भी मिलने की मेरी कोई योजना नहीं है जी, लेकिन जब मैं मिलूंगा तो बताऊंगा। अच्छा, जीतन राम मांझी महागठबंधन में बने रहेंगे, क्या लगता है आपको? नहीं है, महागठबंधन के मजबूत नेता हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के भी करीब हैं? नीतीश कुमार से कितना करीब है बिहार की जनता देखा है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे उनको किस तरह से नीतीश जी ने हटाया था, तो ये तो कहीं न कहीं वो अगर मिलेंगे भी तो उनके जो लोग हैं वो उसको पचा नहीं पाएंगे। चलते चलते आखिरी सवाल, यदि मौका तेजस्वी यादव को मिल ही गया तो क्या आपको लगता है कि वो नीतीश कुमार से ज्यादा बेहतर साबित होंगे? कोई भी नीतीश कुमार से बेहतर साबित। अच्छा, अभी जो नीतीश कुमार जी जिस तरह से शासन चला रहे हैं और बिहार का जो मैसेज है पूरे देश में, उससे बिहार का सम्मान गिरा है, यहाँ के लोगों का प्रतिष्ठा गया है। निश्चित रूप से उनको पता है। मंगल पांडे को इस कोरोना की लड़ाई में आप 1 से 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का उतना रोल नहीं है, इसमें रोल है मुख्यमंत्री का। नीतीश कुमार को माइनस में नंबर है। अच्छा, कांग्रेस में टूट फूट की चर्चा होती रहती है, कई विधायक टूटने वाले हैं, कहा जाता है कि जदयू की ओर जा रहे हैं, क्या लगता है आपको इस तोड़ से आप बचा लेंगे कांग्रेस को? नीतीश जी के भी 2-3 एमएलए मेरे संपर्क में हैं। अच्छा, तो ऐसे चुनाव के समय में लोग अपनी सुविधा के अनुसार एमएलए इधर से उधर जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। नहीं होता। तो आपका ये मानना है कि बिहार में बदलाव निश्चित है इस दफे, चाहे कुछ भी हो जाए? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी को, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सिटी से बातचीत करने के लिए। बिहार के मुद्दे पर हम फिर से बने रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा, हमें ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।